ऐ चांद मुझे आया है नजर, ऐ रात जरा थम थम के ठह, ऐ रात जरा थम थम के सह। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं कुशवाहा है, जो आज आपको पढ़ाने वाला हूं क्या वो आप जान चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैं पढ़ाने से पहले कुछ लाइन बोलना चाहता हूं कि अपने ज़िंदगी को ऐसे जियो कि आपसे कभी कुछ गलत भी हो जाए ना तो लोग ये ना कहे कि वो आदमी गलती है, ये कहे कि उसका समय नहीं अच्छा चल रहा है, बंदा तो अच्छा है। ठीक है, तो यही लाइन था कि आप अच्छा करिए, और समय सबके साथ अच्छा खराब सभी होता है, तो उससे घबराने की बात है नहीं। बट हम पढ़ने वाले हैं क्या, पुरुष जनन तंत्र या जनन के बारे में, यानी पुरुषों में जो जनन ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में फुल्ली डिटेल में। आपको यहाँ से कोई भी जो प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की कंफर्म है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले समझने वाले हैं कि आखिरकार जनन क्या होता है। देखो बाबू, तो जनन एक ऐसी हम क्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी ही तरह अन्य जीवों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनन। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब देखो जनन की आवश्यकता क्यों होती है वो हम समझते हैं। जनन की आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि देखो वातावरण में क्या होता है कि संतुलन बनाए रखने के लिए, वातावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए हमें जनन की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलो हम हैं, हमारे ऊपर और सारे जीव हैं, एक टिड्डा है, मान के चलो छोटा सा कीड़ा मकोड़ा, उसको वो भी अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तो उससे भी वायु का क्या जो होता है, जो संतुलन बने रहता है। उसी प्रकार क्या है, जीवों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वायुमंडल को बनाए रखे और हम अपनी भी संख्या में क्या करें, वृद्धि करें, और संसार का ये नियम है। तो समझ में आ गया होगा कि जनन क्या है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपनी ही तरह संतानों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब क्या कहते हैं कि जनन ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले थे हम, पुरुष जनन ग्रंथि। तो पुरुष जनन ग्रंथि में क्या क्या होता है हम आगे देखते हैं। पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि पुरुष जनन ग्रंथि आखिर क्या क्या होता है। तो सबसे देखो पहले, सबसे के पहले क्या है, मूत्राशय, यानी कि पुरुष जनन ग्रंथि जो होता है उसमें ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है वो क्या है, मूत्राशय भाग है। कौन सा भाग है, मूत्राशय भाग है। ठीक है, क्लियर? अब देखो वैसे नीचे का जो ये वाला भाग होता है वो हमारा हो जाता है क्या, शुक्राशय। शुक्राशय कहने का मतलब क्या होता है कि शुक्राशय में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसको हम स्पर्म कहा जाता है। आगे बताएंगे। अब देखो प्रोटेस्टेड ग्रंथि, प्रोटेस्टेड ग्रंथि कहने का मतलब क्या होता है कि पुरुषों में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, स्त्रियों में एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है। हम ये बताए थे पिछले वीडियो में, आप वहां से देख सकते हो। अब अगला क्या है कि कंद मूत्र पथ ग्रंथि, यानी कि मूत्र पथ ग्रंथि क्या होता है, मूत्र पथ ग्रंथि कहने का मतलब जिसके द्वारा क्या होता है कि मूत्र बाहर निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूत्र पथ ग्रंथि कहते हैं। अगला देखते हैं शुक्रवाहक। अब बाबू देखो शुक्रवाहक क्या है, शुक्राणु को ढोने वाला। शुक्रवाहक कहने का मतलब शुक्राणु को जो के पहुंचाने वाला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहक कहते हैं। शुक्रवाहक यानी पहुंचाने का काम करता है। क्लियर है? अगला देखते हैं मूत्र मार्ग। अब बाबू देखो मूत्र मार्ग क्या होता है हम आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे समझते हैं मूत्र मार्ग क्या होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे शरीर से उत्सर्जन क्रिया के बाद मूत्र जो होता है शरीर से बाहर निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। क्लियर है? ओके। अगला है विरसन। अब देखते हैं विरसन क्या होता है। तो विरसन, विरसन क्या होता है, देखो ये दो जो टाइप है ये विरसन है, ये ऐसा जो है यही विरसन है। अब विरसन का क्या काम है वो आगे बताएंगे हम। अगला देखते हैं शीशन। अब शीशन करने का मतलब क्या होता है कि जो जनन में भाग लेता है, इस यही मुख्य अंग है पुरुषों का, शीशन। यानी कि जब क्या होती है, जनन की क्रिया होती है तो उसमें पुरुषों का जो शीशन होता है तो स्त्रियों के योनि में जाता है और क्या करता है, शुक्राणु पहुंचाने का काम करता है। यही हो गया हमारा शीशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम एक एक पॉइंट करके क्लियर करेंगे आगे।
अब सबसे पहले है हमारा विर्सन। अब हम बताए थे विर्सन क्या होता है, विर्सन को हम समझते हैं और नोट कर लेना साथ ही साथ। अब क्या है विर्सन क्या है, तो यह नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। यह जो है से नर जनन तंत्र का कौन सा भाग होता है, प्रमुख भाग होता है। क्लियर है, भाग होता है जो थैलीनुमा संरचना में बंद रहता है। जो थैलीनुमा संरचना में क्या होता है, बंद रहता है। हम ऐसा वाला अभी बताए थे कुछ देर पहले कि गोल गोल सा दूगो रहता है ना। हाँ, यही इसी का बात कर रहा है कि यह थैलीनुमा संरचना में बंद हो रहते हैं, जिससे विल्सन विल्सन कोष कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। क्लियर है, ओके। अब अगला है इनकी संख्या 2 होती है और इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। और यही जो विल्सन होता है, यही में शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ जाए कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो विल्सन में होता है। क्लियर है, नोट करके आप इसको लिख लेना। अगला हम देखते हैं क्या होने वाली है। अब देखते हैं अधिविर्सन। अब विर्सन के बाद हमारा क्या था कि अधिविर्सन। तो अधिविर्सन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो, यह विर्सन के ऊपर कुंडली की अवस्था में रहती है। यह जो होता है विल्सन के ऊपर कुंडली की अवस्था में रहती है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होता है और इसमें ये शुक्राणु परिपक्व होता है और इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है। हाँ, घोड़े के नाल का आकार का ही होता है जिसमें विल्सन रहता है, घोड़े के नाल का आकार का होता है। और यही में शुक्राणु का क्या होता है, परिपक्व होता है, मैच्योर होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि शुक्राणु का परिपक्व कहाँ होता है, शुक्राणु तो कहाँ होता है, अधिविर्सन में होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप इसको नोट कर लेना। आकार की होती है। अगला है तीसरा हमारा पॉइंट आ रहा है कि शुक्रवाहिनी। अब देखो बाबू, शुक्रवाहिनी क्या होता है। अब शुक्रवाहिनी को समझने के लिए क्या होगा कि हम देखते हैं क्या है कि यह लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है शुक्रवाहिनी। यानी कहीं कहीं आपको 20 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 25 मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का काम करती है। शुक्राणु जो होता है उसको शुक्राशय तक ले जाने का काम शुक्रवाहिनी का होता है। किसका होता है, शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने का काम किसका होता है, शुक्रवाहिनी का होता है। इसकी लंबाई कितना होता है, तो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं शुक्राशय क्या होता है। अगला शुक्राशय है हमारा क्वेश्चन कि शुक्राशय, तो यह एक थैली नुमा संरचना है। यह कौन सी संरचना है, थैली नुमा संरचना है होता है। इसमें शुक्राणु लंबे समय तक इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहता है तथा इसका पोषण होता है। तथा इसका क्या होता है, इनका पोषण भी होता है। तो ध्यान रखना, यह एक थैलीनुमा संरचना है शुक्राशय। ध्यान रखना, यह एक थैलीनुमा संरचना है होता है। इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसी के अंदर क्या होता है, शुक्राणु लंबे समय तक रहता है और इसका क्या होता है, पोषण होता है, यानी कि विकास करता है इसमें शुक्राशय में। ध्यान रखें, ध्यान रखना है। अब देखते हैं हमारा सीसन क्या होता है बाबू। अब देखो, सीसन को समझने के लिए क्या है कि सीसन क्या होता है, यहाँ देखते हैं कि यह एक मांसल संरचना होता है। यह एक कौन सी संरचना होती है, मांसल संरचना होती है। यह एक मांसल संरचना होती है जो संभोग या जिसको हम सेक्स कहते हैं, सेक्स के समय मादा के जनन अंग में, यानी जनन अंग कहने का मतलब योनि कहते हैं हम, योनि में शुक्राणु को पहुंचाने का कम करती है। शीशन के द्वारा ही क्या होता है, हम बताए थे कुछ देर पहले कि शीशन के द्वारा ही क्या होता है कि हमारे पुरुषों में जो शुक्राणु होता है जिसको स्पर्म कहा जाता है, वो क्या होता है कि जब हम संभोग होता है या सेक्स होता है तो उस समय क्या होता है कि वो स्त्रियों के योनि जो होता है उसमें मतलब प्रवेश करता है। तो शुक्राणु को स्त्रियों की योनि तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ध्यान रखना है कि शीशन करता है। क्लियर है, ओके। अब अगला है हमारा अब मूत्रवाहिनी। बाबू देखो, अब लास्ट पॉइंट हमारा आ रहा है कि मूत्रवाहिनी क्या होता है। तो मूत्रवाहिनी को समझने के लिए क्या है कि यह मूत्र तथा वीर्य के निकलने का रास्ता होता है। तो मूत्रवाहिनी के द्वारा ही, एक बात ध्यान रखना कि मूत्रवाहिनी ऐसा कुछ होता है
ऐसा ही होता है। तो इसी से होकर के क्या होता है कि जब सेक्स के समय जो होता है स्पर्म निकलता है, शुक्राणु निकलता है, और जब वो उसका काम नहीं होता है, जब उनका मूत्र का निर्माण जब करते हैं तो क्या होता है कि वो निकलता है। यानी कि ध्यान रखना कि इसका काम जो है शुक्र वाहिनी का काम है मूत्र तथा स्पर्म दोनों को निकालने का काम करती है। क्लियर है। अब यहाँ लिख सकते हो कि यह मूत्र तथा वीर्य के निकलने का रास्ता होता है। ध्यान रखना कि रास्ता अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि वीर्य को निकलने की रास्ता कौन सी होती है तो कौन सी हो जाएगी, मूत्र वाहिनी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय करने से पहले पता है क्या करना है, पता है ना, बिल्कुल। और क्या करना है कि हम अगला वीडियो जो होने वाला है माता जन्म ग्रंथि के बारे में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।